एनर्जी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग खिला चैनल में। आशा करते हैं आपसे मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से अपने हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आप लोगों को, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। सो माय एनर्जीज, आज का जो हमारा पैके का टॉपिक है, एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जो हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है। एंड ये टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है। आई रियली 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 थैंक यू माय व्यूअर जिन्होंने इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लगेगा। सो टॉपिक है हमारा आज की रीडिंग का, आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच की केमिस्ट्री आफ्टर हैविंग ए बेबी। यानी कि बच्चा होने के बाद आप लोगों की बॉन्ड किस तरीके की रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्या केमिस्ट्री होगी आप दोनों की, साथ ही आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे के लिए किस तरीके से चेंज होगा, आप किस तरीके से एक दूसरे को व्यू करोगे आफ्टर हैविंग ए बेबी। ये आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है। साथ ही आप लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी इस रिगार्डिंग वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली आप जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सके। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका जिन्होंने अभी ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर हैविंग ए बेबी। यानी कि किस तरीके का रिश्ता होगा आपका, किस तरीके की बॉन्ड होगी आपकी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बच्चा होने के बाद। साथ ही आप दोनों के नज़रिए में, आप दोनों के परसेप्शन में क्या चेंज आएगा एक दूसरे के लिए बच्चा होने के बाद, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए एंजल्स की एडवाइस क्या है वो भी हम देखेंगे। सो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी केमिस्ट्री बच्चा होने के बाद। एंड देन हम देखेंगे कि आप दोनों के ही परसेप्शन में, आप दोनों के ही नज़रिए में क्या चेंज आया होगा एक दूसरे के लिए, किस तरीके से आप एक दूसरे को व्यू करोगे बच्चा होने के बाद। ठीक है, एंड आपके लिए एडवाइस भी। सो ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी हो जाएगी बच्चा होने के बाद। डियर, आप लोगों के डायनामिक्स यहाँ पर पूरी तरीके से टोटली 100% चेंज हो जाएंगे बच्चा होने के बाद। जो भी आपकी केमिस्ट्री होगी बिफोर हैविंग दिस बेबी, उससे टोटली टोटली अपोजिट या फिर टोटली काइंड ऑफ केमिस्ट्री बॉन्डिंग आपकी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी बच्चा होने के बाद। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो भी आपका रिलेशनशिप का वेस होगा बच्चा होने से पहले, वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो पूरा ही वो खत्म हो जाएगा वेस। एंड एक तरीके से नए तरीके से आपकी बॉन्डिंग, एकदम नए तरीके से आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे बिल्डअप होगी बच्चा होने के बाद। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बच्चा होने के पहले हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट ना करते हों, या फिर हो सकता है बच्चा होने से पहले आप दोनों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हों, एक दूसरे को काइंड ऑफ आप लोग इतनी डीपली अंडरस्टैंड ना करते हो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि बच्चा होने से पहले आप लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, सरफेस लेवल की हो सकती है। आपका रिश्ता बहुत डीप नहीं होगा बच्चा होने से पहले, सरफेस लेवल का होगा। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप दोनों को ही ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं एक दूसरे पर, या फिर किसी एक को ट्रस्ट इशूज होंगे बहुत ज़्यादा। एंड दूसरा पर्सन जो है काइंड ऑफ डिफेंसिव फील कर सकता है बिफोर हैविंग दिस बेबी, बट आफ्टर हैविंग दिस बेबी जो कि आपका पहला बच्चा होगा, आप लोगों के डायनामिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बच्चा होने के बाद आप लोग हील हो गए कहीं ना कहीं। एंड ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बच्चा होने के बाद, यानी कि बेबी होने के बाद, आप लोगों की केमिस्ट्री पहले से ज़्यादा डीपन हो जाएगी। जो आपका रिलेशनशिप सरफेस लेवल पे था, वो कहीं ना कहीं डीप रूटेड हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने लगोगे। यहाँ पर सब प्यार नहीं रह जाएगा, यानी कि जो रोमांस वाला जो प्यार होता है, जो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि वो कॉलेज लेवल रोमांस, नंबर निप्पी टाइप का रोमांस नहीं, वो ख़त्म हो चुका है।
ओके, हो सकता है पहले आपका उस टाइप का हो, ये बच्चा होने से पहले, बट बच्चा होने के बाद वो नहीं रहेगा टोटली, लाइक वो ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों बहुत मैच्योर हो जाओगे, आप दोनों काइंड ऑफ लाइक और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे अपने रिश्ते के लिए। आप दोनों ही कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगोगे। आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाओगे एंड किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वो चीज़ आप कहीं ना कहीं सीखने लगोगे, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करोगे। स्पेशली अगर मैं आपके हस्बैंड की बात करूँ तो आपके हस्बैंड बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे। जो मास्कुलिन एनर्जी है इस पाइल में वो बहुत बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले हो सकता है कि जो मास्कुलिन एनर्जी है वो उतनी मैच्योर ना हो, उतनी डीप ना हो कनेक्शन को लेके, यानी कि काइंड ऑफ लाइक उनका थोड़ा बहुत इनमेच्योर बिहेवियर दिखता हो समटाइम्स। वो कहीं ना कहीं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हों, या फिर कह सकते हैं कि उतने एफर्ट्स नहीं लगाते हों रिलेशनशिप में, मैरिज में। लेकिन ये बच्चा होने के बाद जो मास्कुलिन एनर्जी है वो एकदम से रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लाइक उनका एक ही मकसद रहेगा, वो होगा अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। लाइक वो अपनी ट्रू मास्कुलिन एनर्जी में आ जाएंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा रही है। लाइक एज अ प्रोवाइडर, एज अ लाइक बैकबोन ऑफ द फैमिली। सो यस, जो मास्कुलिन एनर्जी है उसके परसेप्शन में, उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आएंगे ये बच्चा होने के बाद। ऑफ कोर्स लाइक जो फेमिनिन है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत चेंजेस आएंगे एंड स्पेशली लाइक जो फीमेल बॉडी है उसकी ज़िंदगी में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं बेबी होने के बाद, हार्मोनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, लाइक बॉडी के लेवल, फिजिकल लेवल पर, हर तरीके से ही। बट यहाँ पर मास्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी में भी चेंजेस होंगे। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं इस पाइल में और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। अगर उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा लाइक अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी, जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है फेमिनिन एनर्जी। एंड यस, कोई ना कोई डीप रूटेड पास्ट ट्रॉमा, कोई ना कोई डीप रूटेड पास्ट हर्ट, या फिर अगर आप दोनों में ही लड़ाइयाँ होती थी और अगर आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, क्योंकि आप में से बहुत कम लोगों के लिए, बट यस कम से कम कुछ 5 से 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर लाइक आपको चीट कर सकते हैं, या तो इस प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बिफोर द प्रेगनेंसी। आई नो ये लाइक बहुत हर्टफुल चीज़ है और आपको सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, बट याद रखिए टैरो आपको हर्ट करने के लिए नहीं, आपको गाइड करने के लिए बने हैं। जो भी ये डिविनेशन टूल्स होते हैं, चाहे टैरो हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई डिविनेशन टूल हो, ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं, आपको आईना दिखाने के लिए होते हैं, ताकि आप समय रहते संभल जाओ और आप उसके रिगार्डिंग अच्छे से फैसले करो, अच्छे से लाइक उसको हैंडल करो, ताकि वो चीज़ ना हो। इनफैक्ट अगर आप इसको इस तरीके से लेंगे कि वक्त से पहले आपको वार्निंग मिल गई है और अब आपका टर्न है कि आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल करो, इस तरीके से करो कि ये चीज़ हो ही ना, उस टाइम पे आप ज़्यादा लाइक अटेंशन पे करो, ठीक है। और उसका रीज़न क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको, क्योंकि मुझे बहुत ही क्लियरली उस चीज़ का रीज़न भी दिखाई दे रहा है कि क्यों ये आपको चीट कर सकते हैं। सो वो हम डिस्कस करेंगे इस पाइल में, बट अभी हम केमिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड यस, और आपकी केमिस्ट्री में क्या चेंज आएगा कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वाइज हो जाओगे पहले से। लाइक आप दोनों ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखने लगोगे रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके। अगर आप दोनों ही पहले इस तरीके से थे कि लाइक एक इनमेच्योरिटी थी, एक दूसरे को जल्दी ब्लेम करते थे, या फिर काइंड ऑफ लाइक लाइक अच्छा बैचलर की तरह रहते थे, दोस्तों की तरह, वो आप नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं वो दोस्तों की तरह रिलेशनशिप, वो निब्बा निब्बी वाला रोमांस, वो सब चीज़ें गायब हो जाएंगी आफ्टर हैविंग दिस बेबी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यस, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पी फील करोगे, इमोशनली फुलफिलिंग फील करोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। एंड यस, कहीं ना कहीं आप लोग दिल से लाइक अपने सोल से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, एंड स्पेशली दिस बेबी से आप दोनों ही इस बेबी के साथ कनेक्ट हो जाओ, और ये बेबी आप दोनों को ही और ज़्यादा करीब लाने का काम करेगा, आप दोनों को ही और क्लोज लाने का काम करेगा। लाइक आप 3 लोगों का, इन 3 सोल्स का बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, बहुत ही अच्छा एक ग्रुप बन जाएगा, जिसमें कि आप तीनों ही
बहुत सारी चीज़ों को एन्जॉय करोगे, बहुत सारी चीज़ों को काइंड ऑफ लाइक आप क्रिएट करोगे। यहाँ पे मुझे मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप दोनों ही मिलके अपने बच्चे के साथ बहुत खेलोगे, तरह-तरह के एक्ट करोगे, वीडियोज़ वीडियोज़ बनाओगे, फ़ोटोज़ क्लिक करोगे एंड पार्क में जाके आप लोग खेलोगे, प्लेग्राउंड में जाके आप लोग खेलोगे, जो बच्चों के थीम पार्क होते हैं वहाँ पर जाकर आप लोग एंजॉय करोगे। सो यस, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल टाइम, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम आप क्रिएट करोगे विद दिस बेबी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक आप छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीख जाओगे, जो कि शायद आप लोग पहले नहीं कर पाते होगे, या फिर पहले आपका करने का नज़रिया एकदम डिफरेंट होगा एंड ये सारी चीज़ें एकदम डिफरेंटली हिट करेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये है वो चेंजेस जो आपका आने वाला बेबी, आपका फ्यूचर बेबी आपकी रिलेशनशिप में लेकर आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आप दोनों के ही परसेप्शन में, नज़रिए में क्या चेंज आएगा एक दूसरे के लिए आफ्टर हैविंग दिस बेबी। सो सबसे पहले आपका देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। यस, आपके नज़रिए में काफ़ी चेंज आएगा इस बेबी के बाद, ये बेबी आने के बाद। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 कि इस बेबी के आने से पहले शायद आप अपने फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा सा इनमेच्योर समझते होगे। आपको लगता होगा ये चीज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस उतना एफर्ट्स नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से ही ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में। एंड आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से जेलस टाइप के हैं, इनमेच्योर टाइप के हैं, काइंड ऑफ लाइक ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़े से कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो। यस, या फिर समटाइम्स ये हार्श वर्ड यूज करते हो, समटाइम्स ये इस तरीके से लाइक बात कर देते हो कि आपको बुरा लगता हो, या फिर आपको गुस्सा दिला देते हो, आपको ट्रिगर कर देते हो। सो पहले आप इनको काइंड ऑफ लाइक एक इनमेच्योर की तरह देखोगे, या फिर एक ऐसे इंसान की तरह जो कि इक्वली एफर्ट्स नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, काइंड ऑफ लाइक आपका रिलेशनशिप डीपन नहीं हो पा रहा है। बट आफ्टर हैविंग दिस बेबी आप फील करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर में, नेचर में बहुत चेंज आया होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस फैमिली के लिए और ज़्यादा अच्छे प्रोवाइडर हो जाएंगे, रिलेशनशिप में और ज़्यादा एफर्ट्स करने लगेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने लगेंगे, आपकी केयर करने लगेंगे, घर के डे टू डे वर्क में आपका हाथ बटाने लगेंगे एंड आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर हैविंग दिस बेबी आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं लाइक आपको लेके और पेशेंस हो जाएंगे। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते थे, अगर वो सिर्फ अपनी चलाते थे, लाइक डोमिनेट करते थे, तो इस बेबी के आने के बाद वो थोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे और आपकी बात भी सुनेंगे और वो डोमिनेशन उनका कम हो जाएगा। लाइक वो काइंड ऑफ लाइक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने लगेंगे। सो आपको उनको देखने का जो नज़रिया है वो इसी तरीके से हो जाएगा कि आपकी नज़रों में आपके फ्यूचर स्पाउस की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी नज़रों में आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप भी अपने आप को और बेटर वाइफ, आप भी अपने आप को और बेटर मम्मा साबित करने की या फिर पापा साबित करने की आप कोशिश करने लगोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका रिलेशनशिप डायनामिक अकॉर्डिंग टू यू बैलेंस हो जाएगा एंड आपको ये चीज़ लगने लगेगी कि अब आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काइंड ऑफ लाइक चेंज हो चुके हैं इन अ गुड वे, और आपको वो चीज़ बहुत पसंद आएगी। उनके बिहेवियर में जो चेंज आएगा आपको बहुत पसंद आएगा। सो आपका नज़रिया उनको लेकर काफ़ी अच्छा हो जाएगा एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस बच्चे के आने के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे और ज़्यादा पैसे कमाने लगेंगे। फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं, ये बच्चा आप दोनों के लिए ही फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेके आएगा। अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो पहले तो लाइक काइंड ऑफ बिफोर हैविंग दिस बेबी, सो ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेके आएगा। आपके फैमिली में और ज़्यादा पैसे आने लगेंगे क्योंकि इस बेबी होने के बाद आपके हस्बैंड ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक एक मास्कुलिन एनर्जी में एंट्री ले रहे हैं एज अ प्रोवाइडर। सो यस, ये बहुत सारा पैसा कमाएंगे एंड स्पेशली अगर आप गर्ल्स वॉच कर रही हैं तो एंड ये आपके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लेके आएंगे, यूजफुल गिफ्ट लेके आएंगे। आई हेल्थ यानी कि ये ऐसे गिफ्ट लेके आएंगे जो आपके लिए हेल्प करें। हो सकता है आपके लिए मसाजर लेके आएँ, हो सकता है आपके लिए कंफर्ट की चीज़ें लेके आएँ, फ्रूट्स वगैरह लेके आएँ, या फिर जो सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं आफ्टर हैविंग बेबी वो सप्लीमेंट्स आपके लिए लेके आएँ, या फिर आपकी अदर डिमांड्स को पूरा करें जो भी आपको चाहिए थी। सो यस,
ये काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देंगे आपको इस बेबी होने के बाद। आपके लिए भी लेके आएंगे और आपके बच्चे के लिए भी लेके आएंगे बहुत सारी चीज़ें। लाइक इनकी लव लैंग्वेज काइंड ऑफ लाइक चेंज हो जाएगी। अगर पहले फिजिकल थी, अगर पहले एडवेंचरस थी, तो आफ्टर हैविंग दिस बेबी लाइक एज अ प्रोवाइडर, एज अ केयर टेकर, इस टाइप की हो जाएगी, एज अ केयर टेकर हो जाएगी। एंड येस, वो आपके डोमेस्टिक कामों में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो वो उनकी भी हेल्प करेंगे, अगर नहीं है तो काइंड ऑफ लाइक यही सारी हेल्प करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं कि आपकी फैमिली में आपके लॉस डेफिनेटली आपके साथ होंगे जब आपका बेबी होगा तो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के नज़रिए में क्या चेंज आएगा आपके रिगार्डिंग ये बेबी होने के बाद। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस ये बच्चा होने के पहले आपको इस तरीके से देखते होंगे कि आप बहुत लड़ाई करते हो, काइंड ऑफ लाइक आप उनको समझते नहीं हो, आपका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, आप काइंड ऑफ आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हो, एंड ओवर थिंकिंग करके आप चीज़ों को बड़ा बना लेते हो, एंड उस वजह से फिर उनको भी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि आप वो सारी ओवर थिंकिंग, वो सारा जो भी आप दिमाग में लाइक क्रिएट करते हो वो सारा फिर आप उनसे शेयर करते हो, या फिर आप उनके साथ फाइट करते हो उस चीज़ के कारण, या फिर आप उनको काइंड ऑफ लाइक ब्लेम करते हो उन चीज़ों के कारण। सो यस, बिफोर हैविंग दिस बेबी आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने का तरीका है, जिस तरीके से आप हैंडल करते हो चीज़ों को, जो आपका बिहेवियर है, मूड स्विंग्स हैं, इन सब से बहुत परेशान होंगे। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से वो काइंड ऑफ आपसे दूर रहने की कोशिश भी करते होंगे, एंड इसीलिए वो इमोशनली थोड़े से डी अटैच भी हो गए होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस बेबी के होने से पहले। एंड उनको ऐसा लगेगा जैसे कि काइंड ऑफ लाइक आप काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो, आपको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आप सीक्रेटिव हो, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है ओवर थिंकिंग करके वो चीज़ों को बाहर निकाल देते हो, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ओवर थिंकिंग करके उन चीज़ों को अंदर ही रखते हो, लाइक सीक्रेटिव। सो दोनों ही कंडीशन में आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टॉर्चर फील करते होंगे। उनको ये फील होता होगा कि आप उन्हें इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, आप उनको काइंड ऑफ लाइक इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। सो वो इस चीज़ को सोच सोच के परेशान होते होंगे कि लाइक क्या है ये, मतलब कि कब कहाँ किस तरीके से मूड चेंज हो जाएगा पता ही नहीं है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा था कि बिफोर दिस प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए तब आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपको चीट कर सकते हैं। इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पाइल में, काफ़ी सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 10% लोगों के लिए। एंड उसका जो रीज़न है वो यही आपका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, एंड यही आपके मूड स्विंग्स, एंड ये आपका जो लाइक ऑलवेज रेडी टू फाइट वाला जो सीन है वही होगा। अगर ये चीज़ आपके बिहेवियर में है ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ 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 इसको चेंज करना, या फिर जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना करना। अगर आप नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ किसी की हेल्प लेना, बट प्लीज़ इसको कंट्रोल करना। सो ये बेबी होने के बाद इनका परसेप्शन कैसे चेंज हो जाएगा आपके लिए डियर। आफ्टर हैविंग दिस बेबी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको डीपली इमोशनली अंडरस्टैंड करने लगेंगे। उससे पहले आपका रिलेशनशिप जो है एक सरफेस लेवल का होगा। आप गलत नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको उस लेवल पे समझने की कोशिश ही नहीं की होगी, ना ही आपके इमोशंस को, ना ही आपके थॉट्स को, ना ही आपके पास्ट को। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए अनहील्ड पास्ट हो आपका, जिसके कारण आप इस तरीके के हो गए हो, आपको ट्रस्ट इशूज़ हो गए हों, आप काइंड ऑफ लाइक पैनिक अटैक आपको आता हो, या फिर काइंड ऑफ लाइक एंग्जाइटी अटैक आपको आते हों। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ने पहले आपको कभी इतना समझने की कोशिश ही नहीं की, लाइक इमोशनल लेवल पर, डीप लेवल पर। बट इस बच्चे होने के बाद वो आपसे डीपली कनेक्टेड होंगे, इमोशनली कनेक्टेड होंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मूड स्विंग्स होते हैं तो होते क्यों हैं, अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हो तो करते क्यों हो। लाइक वो उसको समझेंगे, सुनेंगे, आपसे कारण पूछेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके किसी बिहेवियर के साथ कारण ऐसा होता है तो वो अपने उस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी और चीज़ के कारण ऐसा होता है तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास्ट के कारण ऐसा होता है तो आपके पास्ट के मेमोरी को काइंड ऑफ लाइक रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये आपसे और ज़्यादा इमोशनली डीपली कनेक्टेड हो जाएंगे। आपके बिहेवियर के पीछे का जो रीज़न है वो उसको समझेंगे डीपली,
और कहीं ना कहीं लाइक आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपको चीयर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड पहले अगर ये आपको एक काइंड ऑफ लाइक लड़ाकू पर्सन की तरह देखते थे अगर, या फिर अनप्रिडिक्टेबल पर्सन की तरह, उसके बाद में ये आपको बच्चे की तरह देखने लगेंगे एंड आपको एज अ बेबी ट्रीट करेंगे। लाइक उनके दो दो बेबी हो जाएंगे, एक आप और एक आपका फ्यूचर बेबी। सब आपको बेबी की तरह ट्रीट करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे। एंड यही कारण है कि जो अभी आपके लिए देखा था कि आपका परसेप्शन कैसे चेंज होगा, तो उसमें जो आया था कि वो आपको स्पॉइल कर रहे हैं गिफ्ट से, सर्विसेज से, आपका ख्याल रख के, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ के कारण हो रहा है कि वो आपको एज अ बेबी ट्रीट करने लगे हैं इस बेबी होने के बाद। सो यस, वो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स को, कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड यस, चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए रिगार्डिंग दिस बेबी। सो ग्रुप नंबर 1, एग्जैक्टली एंजल्स भी आपसे यही कह रही हैं, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके काइंड ऑफ लाइक ये इशारा कर रही हैं। स्पेशली हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद बच्चा नहीं चाहते हों, या फिर बच्चा होने में बहुत टाइम लगे आपको, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। अगर आप लोग बच्चा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रही हैं कि इस चीज़ को रिकंसीडर करना। कोर्स आपको बेबी करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो कि आप खुद भी देख चुके हैं। अभी के आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स इन अ पॉजिटिव वे बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहे हैं। दूसरा, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, ऑलरेडी आपकी इतनी एज हो चुकी है कि आप बायोलॉजिकली मदर या फिर फादर नहीं बन सकते हैं, तो आप लोगों को डिफरेंट किसी टेक्नोलॉजी को ट्राई करना चाहिए बच्चा करने के लिए, लाइक सैरोगेसी एंड ऑल। एंड दूसरे लोगों के लिए जो यहाँ पर है वो ये है कि जब आपका ये बच्चा हो तो प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप डायनामिक को चेक करना, क्योंकि यहाँ पर आपको चीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए या तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं ग्रुप नंबर 1 मुझसे, या फिर किसी भी रीडर से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली भी ये चीज़ कहीं ना कहीं कंफर्म करती है कि आपको चीटिंग हो सकती है आपके साथ, देन यस, ये चीज़ काइंड ऑफ लाइक आपके लिए थोड़ा सा रिकंसिडर करने की है, और आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है कहीं ना कहीं सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि ये सिचुएशन आपके साथ या तो ना हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो। ओके, सो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म्ड है, दोनों ही सिनेरियो में अगर आपके साथ चीटिंग होती है तब भी, और अगर नहीं होती है तब भी। एंड वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच की केमिस्ट्री और भी ज़्यादा डीपन, और भी ज़्यादा रोमांटिक, और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि इमोशनल हो जाएगी इस बच्चे के आने के बाद। आप लोग और भी ज़्यादा रोमांटिकली कनेक्टेड हो जाओगे, आप लोग और भी ज़्यादा डीपली इन लव कनेक्टेड हो जाओगे। लाइक पहले अगर निब्बा निब्बी टाइप की सिचुएशन थी, सरफेस लेवल का प्यार था, तो बाद में और डीप प्यार हो जाएगा और डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी आप दोनों के ही बीच में। सो ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म है। तो ये बच्चा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग बन के आ रहा है हर तरीके से, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो स्वागत कीजिएगा इस नई सोल का खुले हाथों से और दिल से, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसा क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसी होगी आपकी केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर हैविंग ए बेबी। सो किस तरीके की आपकी केमिस्ट्री होगी, किस तरीके के आपका बॉन्ड होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बच्चा होने के बाद। साथ ही आप दोनों के परसेप्शन में क्या चेंज आएगा एक दूसरे के लिए बच्चा होने के बाद, ये भी हम रीडिंग में देखेंगे। साथ ही रिगार्डिंग दिस बेबी और रिगार्डिंग योर सिचुएशन आफ्टर हैविंग अ बेबी, एंजल्स की एडवाइस क्या होंगी आपके लिए, एंजल्स माता रानी या फिर यूनिवर्स की एडवाइस क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे एंड में। सो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके की रहेगी केमिस्ट्री आप दोनों के बीच की आफ्टर हैविंग ए बेबी। एंड देन हम देखेंगे कि आपका परसेप्शन और उनका परसेप्शन किस तरीके से चेंज होगा एक दूसरे के लिए, किस तरीके से आप लोग एक दूसरे को व्यू करोगे बच्चा होने के बाद। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2,
आप दोनों की केमिस्ट्री किस तरीके की होगी बच्चा होने के बाद? डियर, आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी 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 ज़्यादा लविंग, पीसफुल एंड और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइंग हो जाएगी बेबी होने के बाद। आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक काफ़ी फ्यूचर फोकस हो जाओगे। आप दोनों ही अपने फ्यूचर्स के लिए प्लान बनाने लगोगे, उनको कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड करने लगोगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप लोग अपने फ्यूचर को लेकर इतनी प्लानिंग नहीं करते थे, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोकस नहीं थे, देन आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोकस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्लान बनाने लगोगे कि लाइक बच्चा होगा तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड उसको स्क्रिप्टेड करने लगोगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लिखने लगोगे एंड बहुत ही स्मार्टली आप लोग काम बनाने लगोगे एंड बहुत ही स्मार्टली आप लोग प्लान बनाने लगोगे। नई नई चीज़ों को आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग काफ़ी एक्टिव हो जाओगे एज अ कपल। ऐसा लग रहा है जैसे कि हैविंग ए बेबी काइंड ऑफ लाइक आपका एक सपना पूरा हो जाएगा, और आप दोनों में से कोई एक या फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं हमेशा से ही बेबी चाहते थे, हमेशा से ही काइंड ऑफ लाइक आप लोग पेरेंट्स बनना चाहते थे। सो आप किस तरीके से अपने बच्चे को राइज करोगे, किस तरीके से उसके लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड कराओगे, काइंड ऑफ लाइक ये हमेशा से ही शायद आपका ड्रीम रहा होगा। हमेशा से ही कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके काफ़ी फोकस होगे, काफ़ी क्लियर होगे कि यस आपको बेबी चाहिए और आप इस तरीके से उसको राइज करोगे। सो यहाँ पर काइंड ऑफ लाइक आप उन सब चीज़ों को करना शुरू कर दोगे, आप काफ़ी एक्टिव हो जाओगे एज अ कपल, लाइक एक दूसरे के साथ ही, एंड मोस्टली आप लोग वहाँ प्यार काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे के लिए भी और बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पहले से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइक ओवरफ्लो, लाइक फीलिंग्स ओवरफ्लो। किस चीज़ की फीलिंग्स? प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा प्यार की फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग की फीलिंग्स, फ्यूचर ओरिएंटेड फीलिंग्स, एंड काफ़ी क्लेवर हो जाओगे आप दोनों बच्चा होने के बाद। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइक आप लोग स्ट्रीट स्मार्ट हो जाओगे, आप लोग हर एक चीज़ पर नज़र रखोगे, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं या फिर किस तरीके से अदर पीपल जो है अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप दूसरे पीपल पे भी नज़र रखोगे, उनसे भी आप लोग सीखोगे, एंड डिफरेंट तरीके से आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अच्छे पेरेंट्स बन सको। ना आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी और क्लोज आ जाओगे इमोशनली। आप दोनों की इंट्यूशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलाइन हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है स्पेशली जो मदर है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब वो प्रेग्नेंट होगी इस पाइल में, यानी कि अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो, या फिर आप हस्बैंड या फिर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आपकी वाइफ कि जो मदर जब वो प्रेग्नेंट होगी इस बेबी के साथ, आपकी इंट्यूशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये बच्चा जो है आपको कहीं ना कहीं डेजाबू देकर आए, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको डेजाबूज हो रहे हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बच्चा काइंड ऑफ लाइक मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी सोल फैमिली का मेंबर है। ये बच्चा आपका सोलमेट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, कि आपका जो बच्चा होगा ग्रुप नंबर 2 वो आपका सोलमेट होगा, एंड इस कारण से इस बच्चे के कारण आप काफ़ी विजनरी हो जाओगे, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। अगर आप लोग एम्पैथ्स हो और अगर आप लोग कहीं ना कहीं अकल्ट से जुड़े हुए हो तो आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी अकल्ट की पावर को, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को ये बच्चा कहीं ना कहीं बढ़ा देगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड साथ ही आप एक्टिव हो जाओगे। अगर आप एक्टिव नहीं थे पहले अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, देन आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइक। एंड साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत एक्टिव हो जाएंगे। जो मेल है यहाँ पर वो मुझे आफ्टर हैविंग दिस बेबी काफ़ी ज़्यादा लाइक धार्मिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आप काफ़ी धार्मिक हो जाओगे, आप ईश्वर की सत्ता में और भी ज़्यादा बिलीव करने लगोगे। एंड जो मेल है इस पाइल में, पाइल नंबर 2, वो और भी ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, सरेंडर करना सीख लेंगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई रही है कि वो सरेंडर करना सीख लेंगे डिवाइन के प्रति, उनकी श्रद्धा, उनका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यस, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले से। एंड यस,
एक दूसरे को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाओगे, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो जाओगे, एक दूसरे की इमोशंस का, छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डीपली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे से साइकिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस को पता चल जाएगी, एंड अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो आपको पता चल जाएगी। काइंड ऑफ लाइक इस तरीके की केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगी ग्रुप नंबर 2 इस बेबी होने के बाद में, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो बेबी आने वाला है ये आपका सोलमेट तो है ही, बट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आप लोगों का इस बेबी के साथ कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ जरूर है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बच्चे के साथ आप लोगों का कार्मिक अकाउंट है पुराना, यानी कि आपकी कई सारी पास्ट लाइफ में इस बच्चे ने आपका या तो साथ दिया है, या फिर समहाउ कुछ ना कुछ कर्मा या फिर कार्मिक टाइस आप लोगों की ज़रूर है इस बच्चे के साथ पास्ट लाइफ से। कुछ लोगों के लिए ये गुड वे में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद नेगेटिव वे में हो, बट एक चीज़ याद रखना कि ये बच्चा आपका सोलमेट है, आपके सोल फैमिली मेम्बर का ही एक हिस्सा है। सो कहीं ना कहीं ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को या फिर आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हेल्प ही करेगा। अगर ये नेगेटिव कार्मिक टाई से आता है तब भी ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा, तब भी ये कहीं ना कहीं आपको कुछ इम्प्रूव करने के लिए हेल्प ही करेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प ही करेगा। सो टेक इट एज अ पॉजिटिवली। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए इसके साथ नेगेटिव कार्मिक टाई हो सकती है, क्योंकि इस बच्चे के साथ आपकी स्ट्रॉन्ग कार्मिक टाई है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कर्मा ये बच्चा लेके आ रहा है आप लोगों के साथ अपनी पास्ट लाइफ से। आपकी मैरिज काफ़ी एक्टिव हो जाएगी इस बच्चे के आने के बाद। आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी एक्टिव हो जाओगे। जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सभी आप लोग काफ़ी एक्टिवली पूरी करने लगोगे, लाइक अपने अपने तरीके से। स्पेशली जो फीमेल्स है, अगर उसको खाना बनाना नहीं आता तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो डिफरेंट डिशेस बनाना सीखेंगी अपने बेबी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। एंड जो मेल है, अगर वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई थे अपने एक ही जॉब से, एक ही रूटीन से, तो वो कहीं ना कहीं और एक्टिव हो जाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और लाइक डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे और अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट डीपली आप लोग काफ़ी कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे से। साथ ही ये बच्चा कहीं ना कहीं आपको आपकी रूट्स से भी कनेक्ट करेगा, यानी कि अगर आप लोग विदेश में जाके कहीं सेटल हो गए हैं तो आप अपनी रूट से, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके नेटिव टाउन से, आप लोग वहाँ से काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि बच्चा कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर दोबारा लेके जाए आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि अगर आप लोग अपनी कुलदेवी देवता को भूल गए थे तो ये बच्चा कहीं ना कहीं आपको अपनी कुलदेवी और देवता से कनेक्ट करवा देगा। मतलब कि हो सकता है इस बच्चे के साथ आप में से कुछ लोगों का एक कार्मिक टाई यही हो कि आपको अपनी रूट से कनेक्ट होना है, आपको अपने कुल देवी कुल देवता से, अपने नेटिव टाउन से या फिर अपनी नेटिव कंट्री से आप लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट होना है और वहाँ की कुछ ड्यूटीज़ थी वो आपको पूरी करनी है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट समहाउ ये बच्चा आपके लिए फिक्स है, डेस्टाइन है, और इस बच्चे के आने के कारण आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप लोग नॉन जजमेंटल हो जाओगे एक दूसरे के लिए एज अ कपल। अगर पहले आप लोग एक दूसरे को जज करते थे, पहले आप लोग एक दूसरे को लेके एक इमेज आपने क्रिएट कर रखी थी हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के लिए, तो वो इमेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और आप लोग नॉन जजमेंटल हो जाओगे एक दूसरे के लिए। अगर आप दोनों में थोड़े बहुत भी ट्रस्ट इशूज़ थे, अगर आपको ऐसा लगता था लाइक इस बच्चे होने से पहले कि आपका जो पार्टनर है वो फ्लर्टिशियस है, लोगों से फ्लर्ट करता है, या फिर आपको उनके नेचर को लेकर डाउट हो रहा था समहाउ, इस बच्चे होने के बाद नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों में एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। आप लोग जज नहीं करोगे एक दूसरे को, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगर आपको ट्रस्ट इशूज़ थे, वो ट्रस्ट इशूज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। आपके इमोशनली अगर आप सेटिस्फाई नहीं फील करते थे अपनी मैरिज में, तो वो आप सेटिस्फाई फील करने लगोगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेके पोलाइट हो जाएगा, आपको लेके नॉन जजमेंटल हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं आपको लेके उसका व्यूज़ बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, काइंड ऑफ इस तरीके की केमिस्ट्री आपकी होगी आफ्टर हैविंग दिस बेबी ग्रुप नंबर 2।
चलिए अब देख लेते हैं कि आपका परसेप्शन किस तरीके से चेंज होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आफ्टर हैविंग दिस बेबी। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आप पहले अपने फ्यूचर स्पाउस की बात को नहीं मानते थे, ओके, अगर आप पहले उनकी बात को रजिस्ट करते थे, या फिर आप पे छोटी छोटी बातों में फाइट होने लगती थी, या फिर आप उनको ट्रस्ट नहीं करते थे, आप डिफेंसिव फील करते थे, आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके अगर आप उनको जज करते थे, एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं चलने के लिए आपसे कहते थे, या फिर वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, यानी कि आपके इन लॉज से मिलना चाहते थे, और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते थे, आपके इन लॉज के साथ बनती नहीं थी अगर अच्छी तरीके से, देन इस बच्चा होने के बाद आप लोगों की काफ़ी अच्छी बनने लगेगी। एंड यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बच्चा होने के बाद आप लोगों की आपके इन लॉज के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्शंस हो जाएंगे, एंड हो सकता है इस बच्चा होने के बाद आप लोग अपने इन लॉज के साथ ही रहने लगो, या फिर आपके इन लॉज आपके साथ आके रहने लगे कुछ टाइम के लिए। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग दूसरी कंट्री में रहते थे, अगर आप लोग शादी के बाद दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे, या फिर आप लोग दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाओगे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बच्चा होने के बाद आप लोग जाके अपनी नेटिव कंट्री में या फिर अपनी नेटिव सिटी में कुछ टाइम के लिए ही सही, बट आप लोग रहने के लिए ज़रूर जाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके और आपके इन लॉज के कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे। यस, आपके बच्चे की परवरिश में आपके साथ साथ आपके इन लॉज का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। सिर्फ आप दोनों नहीं, इस बच्चे के अलावा मुझे और भी 2-3 पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, और आप लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं एक दरार थी, आप उनकी सुनते नहीं थे, या फिर आप लोगों के बीच में फाइट होती थी, आप अग्रेसिव हो जाते थे, वो चीज़ आपकी बिहेवियर जो है आपका चेंज हो जाएगा, और काइंड ऑफ आप एज अ फैमिली सोचने लगोगे। अगर आप लोग इस बच्चा होने से पहले अगर आप लोग ये बच्चा होने से पहले अपने आप को सोलो समझते थे कि सिर्फ आप और आपके हस्बैंड ही एक दूसरे के लिए हैं और कोई नहीं, देन आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, और आप सभी को अपना मानने लगोगे। आप एक फैमिली की तरह आप सोचने लगोगे कि मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा और उनके माता पिता यानी कि आपके इन लॉज, हम सब एक फैमिली हैं, और आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाओगे और भी ज़्यादा। प्रैक्टिकली यस, इमोशनली होने में शायद आपको टाइम लगे, बट प्रैक्टिकली आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाओगे। प्रैक्टिकली आप पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर लोगे। अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं आप समझने लग जाओगे एज अ बेटा। यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका परसेप्शन इस तरीके से चेंज हो जाएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यस, आप अपने इन लॉज के लिए भी बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाओगे, अपने इन लॉज को लेकर भी काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे। यानी कि प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब आप समझने लगोगे कि उन लोगों का भी हक है हमारे साथ रहने का, उन लोगों के साथ भी रहना चाहिए, ये बच्चा जो है वो उन लोगों का भी पोता है, सो उन लोगों का भी प्यार मिलना चाहिए। काइंड ऑफ उस तरीके से आप लोग हो जाओगे, ट्रेडिशनल टाइप आप लोग थोड़े से हो जाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस, आप काफ़ी सेविंग्स करने लगोगे। अगर पहले आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, ग्रुप नंबर 2, कि आप घूमते थे फिरते थे, आपको एंजॉय करना, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा शौक था, बट बच्चा होने के बाद आप कहीं ना कहीं सेविंग ओरिएंटेड हो जाओगे, और आप लोग सेव करने लगोगे। ऑफकोर्स आप लोग ट्रैवलिंग तब भी करोगे, घूमोगे फिरोगे आप लोग तब भी, बट कहीं ना कहीं सेविंग आपका मेन फोकस हो जाएगा। आप घूमोगे फिरोगे, लेकिन फ्यूचर को प्लान करके, अपने फ्यूचर को सेव करके, वो मुझे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप घरेलू बहुत ज़्यादा हो जाओगे। ठीक है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का परसेप्शन आपके लिए किस तरीके से चेंज होगा आफ्टर हैविंग दिस बेबी, वो आपको किस तरीके से व्यू करेंगे। सो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की ईगो समटाइम्स बीच में आ जाती थी, अगर आप उनको अप्रोच भी करते थे तो समटाइम्स उनकी ईगो बीच में आ जाती थी, या फिर कहीं ना कहीं वो जिद्दी हो जाते थे, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से स्टबर्न हैं, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी चलाते थे, जिस वजह से आप लोगों में फ़ाइट होती थी, या फिर आपकी बातों को सुनते नहीं थे, देन ये वाली जो चीज़ है आप लोगों की चेंज हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस पहले भी आपको एज अ ब्लेसिंग लेते होंगे, बाद में भी आपको एज अ ब्लेसिंग लेंगे, बट सम हाउ थोड़े बहुत टाइम के लिए ही सही, बट अगर इनमें ईगो आ जाती थी बीच में, या फिर कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ
अपोज करने लगते थे आपकी कुछ कुछ बातों को, ये चीज़ उनकी चेंज हो जाएगी। लाइक वो और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे आपके साथ, वो और भी ज़्यादा आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, आपके डिसीजंस को ट्रस्ट करने लगेंगे, आपकी बातों को सुनने लगेंगे एंड आपके सामने काइंड ऑफ लाइक वो सरेंडर कर देंगे। कि पहले अगर वो खुद ही प्लान बनाते थे, खुद ही उनको एग्जीक्यूट करते थे, देन वो आपको इंक्लूड करने लगेंगे और आप को कहीं ना कहीं फॉलो करने लगेंगे। आपने अगर कोई प्लान बनाया है तो उस प्लान को, एंड आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करने लगेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये बच्चा हो जाने के बाद आप लोगों में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप भी इनकी नज़र में पहले से ज़्यादा सेक्सी हो जाओगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको लेकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे, आपको लेकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी अपनापन बिल्डअप हो जाएगा। यानी कि वो सरेंडर करना सीख लेंगे, उनकी ईगो डेथ हो जाएगी इस बच्चा होने के बाद आपके लिए। जिस तरीके से ये ईश्वर के प्रति सरेंडर करना सीख गए हैं बच्चा होने के बाद, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, उसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा मानने लगेंगे और आपके लिए सरेंडर करना इनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनका बिहेवियर। से वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही यस, आप लोगों के बीच में सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चा होने के बाद, क्योंकि मैरिज को लेके आप दोनों ही एक्टिव हो जाओगे, मैरिज को सेफ करने के लिए, मैरिज को वर्क करने के लिए। सो यस, एंड साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस, यस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, आपको और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने लगेंगे, आपके हर एक डिसीजंस को सुनने लगेंगे। लाइक पहले अगर वो शेर थे और अपने आप को जंगल का राजा समझते थे, देन ये बच्चा हो जाने के बाद वो आपको दुर्गा समझने लगेंगे। ठीक है, सो कुछ उस तरीके की केमिस्ट्री हो जाएगी कि जिस तरीके से शेर जंगल का राजा पहले अपने आप को सर्वोपरि समझता था, लाइक सुप्रीम समझता था, बट जब वो दुर्गा से मिलता है, उसकी शक्तियों का एहसास होता है, तो फिर वो चेंज हो जाता है और माँ दुर्गा के सामने नतमस्तक हो जाता है। उसी तरीके से जब आपके फ्यूचर स्पाउस देखेंगे ये चीज़ कि किस तरीके से आपने बच्चे को जन्म दिया है, कितनी तकलीफ़ होती है उस प्रोसेस में, एंड कितना कुछ आप सेक्रीफाइस करते हो उस प्रोसेस के दौरान और उस प्रोसेस के बाद भी, और किस तरीके से काइंड ऑफ लाइक आप चेंज हो रहे हो, किस तरीके से लाइक आपने उनके पेरेंट्स को भी आपने संभाल लिया और किस तरीके से आप और ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड घरेलू आप हो गए हो, लाइक फैमिली ओरिएंटेड आप हो गए हो। सो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस भी इन सब चीज़ों को देखकर आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे और आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके लिए उनका जजमेंटल बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा, आपको लेके फ्लेक्सिबल वो हो जाएंगे, ईगो डेथ उनकी हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वो लाइक आपको लेके बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट सोचने लगेंगे। आप लोगों का कनेक्शन इस तरीके से डेवलप हो जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र में फिर ये एक अटूट रिश्ता बन गया जो कभी नहीं टूट सकता। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपको अपना परमानेंट साथी, जब तक डेथ नहीं होती तब तक वो कहीं ना कहीं वो मान लेंगे। हो सकता है पहले उनको मानने में, एक्सेप्ट करने में या फिर कंपेटिबिलिटी बिठाने में उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, बट आफ्टर दिस, लेकिन ये बच्चा होने के बाद वो नहीं होगी। यस, ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से या फिर माता रानी की तरफ से, आप जिनको भी मानते हो। सो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बच्चा शायद सडन हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही आपको जो है बच्चा हो सकता है अनप्लान्ड। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको बहुत जल्दी बच्चा हो जाए, अनप्लान्ड हो जाए, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा वेट करो, देन आपको बच्चा हो। अगर आप चाहते हो तो इट्स ओके, लाइक फाइन, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी एडवाइस जो आप लोगों के लिए है कि या तो आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चा हो जाएगा, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे 1 साल के अंदर अंदर ही शादी के, एंड कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, यानी कि आपको शादी के कुछ टाइम बाद बच्चा होगा। सो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस ये है ग्रुप नंबर 2 कि जो लेट होने का जो रीज़न हो रहा है वो है कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री कम होगी, आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं रोमांटिकली एक्सेप्ट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप लोगों की रोमांटिक लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। सो आप लोगों को रोमांटिकली इन्वॉल्व होने में एक दूसरे के साथ दिक्कत हो सकती है ग्रुप नंबर 2। सो अगर ये सिचुएशन है तो प्लीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना, जानना सीखना। ऑफ कोर्स हम सब लोग अलग अलग तरीके से बिल्डअप हैं, बट कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड ढूंढना ही हमारा मकसद है, कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पे आके कनेक्ट होना ही हमारा मकसद है। सो वही चीज़ आपको भी ढूंढने की ज़रूरत है। और अगर आपको
और अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग जाए या फिर आपको समझ में ना आए तो आप काइंड ऑफ लाइक फॉरगिव कर देना एक दूसरे के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप में उनको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए कहीं ना कहीं फॉरगिवर होना और कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड होना एक दूसरे के लिए, लाइक ओपन माइंडेड होना वर्क करता है। हम रिजिड नहीं हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हमको दूसरे पर्सन के परसेप्शन को समझने की भी ज़रूरत है, उसको रिस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो है एक दूसरे का दिल ना दुखाओ, रोमांस आपका मेन फोकस रहे। लाइक ऑफ कोर्स लाइक आप दोनों एक ही हो, एक दूसरे के कंपेनियन हो, अपोजिशन नहीं, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी जो अपनी फैमिली को शुरू कर सको और जल्दी से जल्दी जो है आपकी फैमिली में न्यू मेंबर्स जुड़े, न्यू सोलमेट्स आए हैं आपकी ज़िंदगी में। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आपसे नंबर 2, होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेस पे वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।